लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। आसन को स्थिर किया, प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान वायु को एक करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठा करके धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से ले गई, दोनों भ्रकुटियों के बीच में जाकर के रोक दिया और अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सब ओर से ध्यान भुला दिया। योगाग्नि प्रकट हुई, शरीर सती जी का शरीर जलने लग गया। सती जी का शरीर जब जलने लगा तो पूरे सभा मंडप में शोर हो गया, पूरे सभा भवन में शोर हो गया। सती जी जल गई, सती जी जल गई, सती जी जल गई, हाहाकार मचने लगे। चारों तरफ चीत्कार होने लगी कि सती जल गई, सती जल गई। भगवान शिव के पार्षदों ने जब ये देखा तो भगवान शिव के पार्षद दौड़े हैं मारने के लिए, लेकिन भृगु जी ने आहुतियां छोड़ी हैं। उनके द्वारा ऋभु नामक अनेकों देवता उत्पन्न कर दिए। उन देवताओं ने भगवान शिव के गणों को भगा दिया। समाचार भगवान शिव को दिया। समाचार जब सुना कि सती जी जल गई तो पत्नी वियोग के कारण थोड़ा सा क्रोध आया। क्रोध में एक जटा पकड़ करके उखाड़ी और घुमा करके पृथ्वी पर दे करके मारी है तो एक वीर पैदा कर दिया, वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की, यज्ञ मंडप में पहुंचा, भृगु जी की दाढ़ी को जाकर के उखाड़ लिया, भग देवता की आंखों को नोच लिया, पूषा के दांतों को तोड़ दिया, दक्ष के सिर को काट करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया। पूरे यज्ञ मंडप में, पूरे सभा भवन में आग लगा दी और इतना काम करके लौट करके चले आए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के सारा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने खड़े होकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, मैं आपके प्रभाव को जानता हूं। दक्ष आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मैं जानता हूं आपके प्रभाव को। अब आप कृपा करके उस यज्ञ को पूर्ण कराइए, क्योंकि यज्ञ अगर अपूर्ण रहता है, यज्ञ अगर अधूरा रहता है किसी भी कारण से, तो संसार में अमंगल होता है, मंगल नहीं होता। आगे कोई ऐसा अमंगल न हो जाए, कोई ऐसी घटना घटित न हो जाए, इसलिए उस यज्ञ को शीघ्र से शीघ्र आप पूर्ण कराइए। महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चिंता करता हूं, न मैं चर्चा करता हूं। मैंने तो केवल प्रजा को सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दिया है। जाओ, दक्ष को बकरे का सिर लगा दो, वो जीवित हो जाएगा। भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से अपना भाग देखें, पूषा यजमान के दांतों से भक्षण करें, अन्य समस्त देवताओं के जो अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद दिया, उस यज्ञ को पूर्ण कराया। बोले शंकर भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहाँ तक श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन श्रवण कराया। अब मनु जी महाराज के 2 पुत्र
प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी, एक है सुनीति जो बड़ी हैं, दूसरी है सुरुचि जो छोटी हैं। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, राज सिंहासन पर। छोटी रानी सुनीति पास में बैठी हुई है। सुनीति का पुत्र है उत्तम, वह उनकी गोद में बैठा हुआ है। इतनी देर में सुनीति के जो पुत्र हैं ध्रुव, वो आ गए। उत्तम को गोद में बैठे हुए देखा तो ध्रुव जी का मन भी हुआ कि मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठने का सुख प्राप्त करूं। एकदा सुरुचेह पुत्रमं कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारो रुक्षत ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुव ने जब गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि ने कहा, अरे बच्चे, तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है? नहीं, इस राज सिंहासन पर तू नहीं बैठ सकता। इस राज सिंहासन पर तो मेरा पुत्र उत्तम ही बैठेगा। अगर तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो एक काम कर, पहले भगवान की आराधना कर, भगवान की प्रार्थना कर, भगवान को प्रसन्न कर ले, भगवान से वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जा करके इस राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा करना। माता सुरुचि ये सौतेली माँ है, छोटी माँ। कैसा उपदेश कर रही है माता सुरुचि, देखिए। कह रही हैं डाह भरे शब्दों में, ईर्ष्या भरे शब्दों में, द्वेष भरे शब्दों में कह रही हैं, लेकिन उपदेश कर दिया ध्रुव जी को। क्या उपदेश कर दिया? कि पहले भगवान का भजन कर। अरे किसी के ईर्ष्या करने से, किसी के द्वेष करने से आपका मन भजन में लग जाए, कोई ईर्ष्यालु आपको भजन में लगा दे, तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। निंदक नियरे राखिए, बंसी वाले बाबा जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। अरे निंदा करने वाले को तो अपने पास में रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए, घर में एक रूम दे देना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात आपकी निंदा करता रहेगा, वो आपके पापों को धोता रहेगा, आपकी बुराइयों को निकालता रहेगा, आपको भगवान के भजन में लगा देगा। ऐसा उपदेश, ऐसा दुर्लभ विषय। बालक तो थे ही, 5 वर्ष के बालक ध्रुव। जैसे डंडे की चोट खा करके सांप फुफकार मारता है ना, ऐसे ही ध्रुव जी के होठ कांपने लगे हैं क्रोध के मारे, रोने लगे हैं। रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए हैं, सुनीति को पूरा हाल बताया आकर के, तो माँ सुनीति ने गोद में लिया। अरे बेटा, तेरी माँ ने जो शब्द कहे हैं वो तुझसे ठीक ही तो कहे हैं, कोई गलत दिशा निर्देश तो दिया नहीं है, कोई बुरा काम तो तुम्हें बताया नहीं है। अरे अच्छा काम तो बताया है, तुम भगवान का भजन करो। मैं भी कह रही हूँ तुम भगवान का भजन करो, और तुम भगवान का भजन करने के लिए कल जाना चाहते हो तो आज ही जाओ।
आज जाना चाहते हो तो अभी जाओ, मैं आपको आदेश कर रही हूँ, मैं आपको उपदेश कर रही हूँ, मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ, आप अभी जाओ, अभी जाकर के भजन में लग जाओ। माता सुनीति ने वे वही आदेश कर दिया कि जाओ। ध्रुव जी के मस्तिष्क में बैठ गया भगवान का भजन, भगवान का भजन, भगवान का भजन, और निकल लिए घर से भगवान का भजन करने के लिए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव अकेला जा रहा है वन में तपस्या करने के लिए। नारद जी को चिंता हुई, और ये छोटा सा बालक वन में जा रहा है तपस्या करने के लिए, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? इसने कोई गुरु तो बनाया ही नहीं, इसका कोई गुरु तो है ही नहीं। चलो हम इसको अपना शिष्य बना लेते हैं और हम इसके गुरु बन जाते हैं। देखिए, सुनीति और सुरुचि जो 2 माताओं के नाम है, सुनीति है बड़ी और सुरुचि है छोटी। सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है, थोड़ा सा समझ लें थोड़े से में। सुनीति वह है जो शास्त्र सम्मत नीति का पालन करती है, शास्त्र के अनुसार, गुरु के आदेशानुसार, पति के आदेशानुसार जो कार्य करती है वह है सुनीति। और सुरुचि क्या है? सुरुचि जो अपनी रुचि से कार्य करती है, शास्त्र नीति को नहीं मानती, शास्त्र को नहीं मानती, गुरु के वचनों में विश्वास नहीं रखती, अपनी रुचि से कार्य करती है। अब देखिए, सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम, आगे प्रसंग को श्रवण किए। दोनों पुत्रों में कितना अंतर है। सुनीति का पुत्र कैसा होता है और सुरुचि का पुत्र कैसा होता है। आगे नारद बाबा, देखिए नारद बाबा जितने लोगों को भी दर्शन दिया नारद जी ने, उन सबका कल्याण करा दिया, उन सबका सीधा आरक्षण करा दिया। पहले ही टिकट करा देते हैं, आरक्षण करा देते हैं, कहां की? गोलोक धाम की, साकेत धाम की, सीधे मिला देते हैं भगवान से। जिसको भी नारद जी मिले हैं आज तक भगवान से सीधा मिलाया। आ गए नारद जी, ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी ने देखा कि वीणा हाथ में लगी हुई है, लंबे लंबे बाल हैं, बड़े गोरे चिट्टे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, पीतांबर पहन रखा है, मस्तक पर तिलक है। देखा कि कोई संत है, तो ध्रुव जी ने मन में विचार करके कि कोई संत है, तो लौट करके साष्टांग माने 8 अंगों से प्रणाम किया। आप लेट करके जब प्रणाम करते हो ना, लंबे हाथ करके, ये 8 अंगों से भगवान को प्रणाम हो जाता है। साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये साष्टांग दंडवत कर रहा है, इसकी परीक्षा की पहली सीढ़ी मजबूत है। देखिए, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो पहले परीक्षा करते हैं शिष्य की, ऐसे ही नहीं देते गुरु मंत्र। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर ली पांडाल में और माइक से ही मंत्र दे दिया, ऐसे नहीं देते। पहले शिष्य की परीक्षा करते हैं कि ये शिष्य बनने लायक है या नहीं। तो पहली सीढ़ी मजबूत है इसकी, क्योंकि लौट करके दंडवत कर रहा है, संत में, भगवान में इसकी आस्था है। जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु अवश्य बनाना चाहिए, गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए।
क्योंकि गुरु की महिमा का जो वर्णन है ना, वो शेष जी भी नहीं लिख पाए, सरस्वती भी अपने वाणी से उसका गान नहीं कर पाई गुरु की महिमा का। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा। सारी धरती को कागज मान लिया जाए और संसार में जितने भी वृक्ष हैं उन सब की कलम बना दी जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा। सब समुद्र स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जा। अरे गुरु के गुण को लिख कैसे दोगे, क्योंकि गुरु तो भगवान है। स्वामी नाभादास जी ने भक्तमाल की जब रचना की है महाराज जी, तो सबसे पहला दोहा यही लिखा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति भगवंत, भक्ति भक्त, भक्त भी उसी श्रेणी में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये चारों एक ही है, इन चारों में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु की महिमा, भक्त की महिमा, भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा कौन लिख सकता है? कोई नहीं लिख सकता है। गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवत नैन चकोर, अष्ट पहर देखत रहूं, श्री गुरु चरणन की ओर। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। एक बहुत साधारण सी बात समझ लीजिए, गुरु का कार्य क्या है? गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। गुरु जो अंधकार को दूर कर दे, जीवन में ज्योति भर दे, प्रकाश भर दे जीवन में, उसका नाम है गुरु। और जो स्वयं अंधकार में है, वो शिष्य को क्या क्या प्रकाश देगा? तो गुरु कैसा होना चाहिए? प्रकाशमय हो, प्रकाशमान हो गुरु, तब तो शिष्य के हृदय के अंधेरे को दूर करेगा। देखिए गुरु कैसे होते हैं। गुरु कुम्हार सीख कुंभ है, गढ़े गढ़े काढ़े खोट, भीतर ते अवलंब दे, ऊपर मारे चोट। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। गुरु कुम्हार, कुम्हार एक जाति होती है जो बर्तन बनाने वाली, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार। गुरु क्या है? कुम्हार का कार्य कर रहा है गुरु। गुरु कुम्हार, गुरु की जो सीख है वो क्या है? गुरु जो सीख दे रहा है, जो सिखा रहा है आपको, वो क्या है? वो है घड़ा, कुंभ। भीतर से अवलंब, चाक पर जब बनाता है घड़े को, तो एक हाथ से डंडे से चाक को घुमाता है, बहुत तेजी से घुमा करके छोड़ देता है, और एक हाथ उसका घड़े के अंदर होता है, अंदर से साफ करता जाता है और ऊपर से चोट मारता जाता है। एक हाथ से चोट मार रहा है, एक हाथ से अंदर घड़े को सफाई कर रहा है। भीतर से अवलंब दे, भीतर से उसको सही बना रहा है, ऊपर मारे चोट, ऊपर से चोट मार रहा है। गुरु भी परीक्षा करते हैं ना शिष्य की, ऐसे थोड़ी अपना लेते हैं। गुरु के सानिध्य में रहना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी गाल पर थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। कभी कभी गुरु का सोटा होता है ना, डंडा, डंडे की चोट भी खानी पड़ती है। कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग भी हो जाता है, गुरु बोल जाते हैं, गाली भी दे जाते हैं, डांट भी देते हैं, सब सहन करना पड़ता है।
और जो इन सबको सहन करता हुआ निकल जाएगा तो वो सोना नहीं, वो तो पारस हो जाएगा। गुरु तो ऐसे हैं, शिष्य को पारस बना देते हैं। गुरु और शिष्य का भाव, गुरु का शिष्य के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए? जैसा कि वशिष्ठ मुनि का भगवान श्री राम जी के प्रति था, ऐसा भाव गुरु का शिष्य के प्रति होना चाहिए। जैसा कि सांदीपनि मुनि का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था, ऐसा भाव गुरु का शिष्य के प्रति होना चाहिए। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस का स्वामी विवेकानंद के प्रति था, ऐसा शिष्य के प्रति भाव होना चाहिए। जैसा कि समर्थ गुरु रामदास का शिवाजी के प्रति था, ऐसा शिष्य का भाव होना चाहिए। जैसा कि चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में शिष्य का भाव था, ऐसा शिष्य का भाव होना चाहिए। तब जाकर के शिष्य पूर्ण होता है। क्या आज ऐसा भाव कहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा कहीं भाव अगर दिखाई दे रहा है तो दौड़ करके जाओ, उसको गुरु बना लो, उसके चरणों में जाकर के लौट जाओ, पकड़ लो चरणों को, कह दो कि मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगा, मैं आपको छोड़ करके किसी और के पास नहीं जाऊंगा। दर्शन करना सब जगह भगवान है। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि ये तो सब में भगवान का दर्शन कर रहा है, सारी सृष्टि को भगवतमय देख रहा है, इसकी परीक्षा की दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते थे? अरे बाबा कभी गिनती नहीं की, जब भूख लग जाती थी तब भोजन कर लेते थे। अरे बड़े लोग तो समय से भोजन करते हैं, लेकिन बच्चों को कोई समय की आवश्यकता थोड़ी है, जब भूख लगी तब भोजन कर लिया। तो बेटा मैं यही तो समझा रहा हूं। अरे वन में तुम्हारी माँ थोड़ी ही बैठी है, हैं? भूखे रह जाओगे वन में। बालक ध्रुव ने कहा, बाबा मुझे आपके ऊपर कुछ शंका हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझे समझाती थी कि बेटा मुर्दे को प्रभु देत है, मुर्दे को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ा आग, ये जितना नर चिंता करे, ताको बड़ो ही अभाग। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर लेगो, जान कू देत अजान कू देत, या जहान कू देत सो तो कू भी देगो। कितने जीव या जल थल में, सबकी सुध लेत सो तेरी हुले गो। तेरे दांत नहीं थे जब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न दे। अरे बच्चा जब पैदा होता तो उसके दांत नहीं होते हैं, तो माँ के आंचलों में अपने आप दूध की धारा बहने लग जाती है। ये भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? और बच्चा जब बच्चे के जब दांत निकल आते हैं, खाने लायक जब हो जाता है, तो माँ के आंचल का दूध भी बंद हो जाता है। ये भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? अरे नारद, आपने कहा ना मेरा नाम नारद है, मुझे आप पर शंका हो रही है, आप कैसे नारद हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कोई बहरूपी हो। और इस शब्द का जब प्रयोग किया तो नारद जी ने झटपट गोद में उठा लिया ध्रुव जी को। बेटा कैसा विश्वास है तेरा भगवान के प्रति,
हैं? ऐसा विश्वास अगर तेरा है भगवान के प्रति तो जा, तुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही तो फलदायक होता है। कोई गुरु बनाया कि नहीं? नहीं बाबा, कोई नहीं बनाया। तो हमें गुरु बनाओगे? हाँ बाबा, आप गुरु बन जाओ। और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग कान में किया और कहा, जाओ जमुना किनारे ब्रज वृंदावन में जाकर के मधुबन नामक एक वन है, वहां जाकर के तपस्या करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ध्रुव जी चले हैं, मधुबन में पहुंचे, आकर के जमुना मैया को प्रणाम किया, जमुना मैया में स्नान किया। जमुना मैया में प्रणाम करने से क्या होता है? स्नान करने से क्या होता है? वृंदावन में जाए, वृंदावन में जाए, जो कोई जमुना जी में भीजे, जमुना जी में भीजे, भीजने का मतलब स्नान कर ले। वृंदावन में जाए, जो कोई जमुना जी में भीजे, हो ही प्रसन्न बापे राधा रानी, और मोहनता पे रीझे। राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण भी उस पर रीझ जाते हैं जो जमुना मैया में स्नान करता है। आचमन करने से क्या होता है? परम पवित्र यमुना को पानी, परम पवित्र यमुना को पानी, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी। जमुना जी का आचमन करने से ही भगवान श्री श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। श्री जमुना जी के दर्शन मात्र से पाप नसाते हैं, दर्शन मात्र से ही पापों का शमन हो जाता है। मधुबन में तपस्या आरंभ की ध्रुव जी ने। पहला महीना 3 दिन के अंतर से कैथ और बेर के फल का खा करके पहला महीना व्यतीत किया। दूसरा महीना 6 दिन के अंतर से घास और सूखे पत्ते खा करके व्यतीत किया। लोग कहते हैं भजन नहीं होता। भजन क्यों नहीं होता? भजन इसलिए नहीं होता क्योंकि भोजन बिगड़ा हुआ है। पहले भोजन को सुधारो, भोजन सुधर जाएगा तो भजन भी होने लग जाएगा। अब इतना भोजन कर लिया, 7-8 रोटी खाई जम के, मूंग और पालक की दाल, अचार, पापड़, 2-3 सब्जी बढ़िया जम करके खाई। अब पड़े पड़े बिस्तर में करा रहे हैं, कभी इधर पलटा मार रहे हैं, कभी इधर पलटा मार रहे हैं, भजन कहां से हो जाएगा? तीसरा महीना 9 दिन के बाद, पहला महीना 3 दिन के बाद कैथ के और बेर के फल, दूसरा महीना 6 दिन के बाद सूखे घास के पत्ते, घास और सूखे पत्ते, और तीसरा महीना 9 दिन के अंतर से केवल जल पी करके बिता दिया। और चौथा महीना श्वास वायु को जीत करके 12 दिन के बाद केवल वायु को पी करके, हवा को पी करके ध्यान योग के द्वारा भगवान नारायण की आराधना की। 5वें महीने में पैर के
अंगूठे के बल खड़े हो गए, एक पैर के अंगूठे के बल पे खड़े हो गए, हाथ ऊपर कर लिए, भगवान नारायण की आराधना करने लगे। भगवान नारायण की आराधना करते करते अपनी सांस को रोक लिया, सांस को रोक लिया, सांस चलनी बंद हो गई। जब ध्रुव की सांस रुकी तो सारे देवी देवताओं की सांस रुक गई, संसार के समस्त जीवों की सांस रुक गई। देवी देवता सब भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ये क्या हो गया, हम सब की सांस रुक गई है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी सांस रुक गई है। सबको लेकर के भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान नारायण से जाकर के निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा हाँ मैं जानता हूं तुम लोगों की सांस क्यों रुकी है, कि मेरा एक शिशु भक्त वृंदावन में मधुबन नामक वन में तपस्या कर रहा है, उसने अपनी सांस को रोक लिया है, इसलिए तुम सब लोगों की सांस बंद हो गई है। आप निश्चिंत रहो, मैं जाऊंगा इस दुष्कर तप से उस बालक को निवृत्त करके आऊंगा। भगवान चले हैं। ध्रुव के नेत्र बंद हैं, भगवान की रूप राशि का दर्शन हो रहा है हृदय में। जिस रूप राशि का हृदय में दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी, वही रूप राशि सामने आकर के खड़ी हो गई, प्रकट हो गई। आवाज दे रहे हैं भगवान ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अंतर्घट में भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है, इसलिए नेत्र नहीं खुल रहे हैं। बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। भगवान ने विचार किया कि कैसे ये नेत्र खोलेगा, तो जिस रूप राशि का दर्शन हो रहा था ना हृदय में, उस रूप राशि को भगवान ने हटाया, और जैसे ही हृदय से रूप राशि हटी तो ध्रुव ने नेत्र खोले। जिस रूप राशि का हृदय में दर्शन हो रहा था वही रूप राशि सामने दिखाई दे रही है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो सांस चलने लग गई। सांस चलने लगी तो सारे देवी देवताओं की सबकी सांस चलने लगी। ध्रुव जी भगवान की ओर देख रहे हैं। ध्रुव को देख करके भगवान हंस रहे हैं, भगवान को हंसी आ रही है। ध्रुव फिर भी चुप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे देख रहे हैं भगवान की ओर कि भगवान से जाकर के लिपट जाएंगे, ऐसे निहार रहे हैं भगवान को। अब बोले भी कैसे, बोलना जानते ही नहीं है, क्या स्तुति करें। 5 वर्ष का बालक, 5.5 वर्ष का बालक भगवान की क्या स्तुति करे, कैसे स्तुति करे, क्या कहे भगवान से। उसके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। भगवान श्री हरि बालक ध्रुव के मन की बात को जान गए कि ये मेरी स्तुति करना तो चाहता है, लेकिन ये स्तुति करना जानता नहीं है। तो भगवान ने अपना जो शंख था ना, अपना शंख बालक ध्रुव के गाल से थोड़ा सा ऐसे छुआ दिया, और जैसे ही भगवान ने अपना शंख बालक ध्रुव के गाल से छुआया, दिव्य वेदमयी वाणी ध्रुव जी को प्राप्त हुई, और ध्रुव जी ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा बोलो ध्रुव क्या मांगते हो। ध्रुव ने कहा प्रभु क्या मांगू, आपके दर्शन हो गए,
आपके दर्शन करने के पश्चात अब क्या अभिलाषा रह गई है? अब मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा अच्छा। घर से जब चले थे तो सोच करके चले थे कि माता सुरुचि ने जो शब्द कहे हैं, जो वचन कहे हैं, उनका बदला लूंगा, और अब कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ अपने राज्य में लौट करके जाओ, 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य करो। इसके पश्चात तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, जो मेरा ही लोक है। वहां सप्तर्षियों के सहित समस्त तारा मंडल तुम्हारी परिक्रमा किया करेगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी चले हैं अपने पिता की राजधानी में। राजा ने सुना कि ध्रुव भगवान के दर्शन करके लौट रहे हैं, तो अगवानी करने के लिए घोड़ा, रथ, हाथी, सेना सहित नगर के बाहर आए हैं राजा उत्तानपाद। प्रसंग जहां से प्रारंभ हुआ था ध्यान दीजिए। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, माता सुरुचि ने डांट दिया था, तो महाराज उत्तानपाद कुछ बोल नहीं पाए थे। छोटी रानी सुरुचि से कुछ कह नहीं पाए थे, क्योंकि छोटी रानी से भय मानते थे महाराज उत्तानपाद। आज बालक ध्रुव भगवान के दर्शन करके लौटे हैं, तो आज वही महाराज उत्तानपाद नगर की सीमा के बाहर गए हैं स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए। आज क्या हो गया? इतना अंतर कैसे हो गया बुद्धि में? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। अरे भगवान जिसको अपना बना लेते हैं ना, वो संसार का हो जाता है। सारा संसार उससे प्यार करने लग जाता है, सारा संसार उससे प्रेम करने लग जाता है। तो भगवान की शरण में आ जाओ। महलों में पहुंचे, महलों में पहुंचे, पहले अपनी माँ सुनीति के पास नहीं गए, माँ सुरुचि के पास गए हैं। माँ सुरुचि को जाकर के प्रणाम किया कि हे माँ, आपने उस दिन मेरे सामने इन शब्दों का प्रयोग किया था। आप उस दिन अगर मुझसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती तो मैं आज भगवती होकर के नहीं लौटता, भगवान के दर्शन मुझे नहीं होते। सुरुचि माँ के नेत्रों में आंसू हैं, रो रही है माँ सुरुचि कि मैंने इस छोटे से बालक को कितने कड़वे कड़वे शब्द कहे थे, लेकिन ये भगवान के दर्शन करके भी भगवती होकर मेरे पास आया है। इसमें अभिमान नाम की कोई चीज नहीं है। फिर अपनी माँ सुनीति के पास गए हैं। सुनीति माँ ने जाकर के बेटे को गोद में भर लिया, रोने लगी है माँ सुनीति। कह रही है, बेटा आज तूने मेरी कोख को धन्य कर दिया, जन्मों जन्मों तक मेरी कोख धन्य मानी जाएगी। क्यों? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। अरे जिस माँ के बेटा बेटी भगवान के भक्त होते हैं ना, उसी माँ की कोख को धन्य माना गया है। अरे सूकर कुकर गधे की तरह तो हर जीव अपना पेट भर रहा है, लेकिन भगवान का भजन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसी माँ की कोख धन्य मानी जाती है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। इसलिए भगवान के समीप रहना चाहिए। भगवान के समीप रहने वाले जो भक्त हैं, संत हैं,
उनके चरणों को पकड़ करके रहना चाहिए, उनसे सामीप्य बना करके रहना चाहिए, उनसे प्रेम बना करके रहना चाहिए। भगवान के भक्तों से, संतों से अगर प्रेम बना रहेगा ना, तो एक न एक दिन आपको भी वह मार्ग प्राप्त हो जाएगा, भगवान से मिलने वाला मार्ग। भगवान मिलेंगे या नहीं ये तो नहीं, लेकिन मार्ग तो मिल गया, रास्ता तो मिल गया कि इस रास्ते पर है भगवान, चलते जाओ। एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में मिलेंगे भगवान। ये ध्रुव जी की एक जन्म की तपस्या नहीं है, कई जन्मों की तपस्या है ध्रुव जी की, तब जाकर के भगवान के दर्शन ध्रुव जी को हुए हैं। समय बीतता चला गया, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया। एक दिन इनके जो सौतेले भाई हैं उत्तम, ध्यान दीजिए, बीच में जो बात समझाई थी, सुरुचि के पुत्र, इनका क्या हुआ? ये एक दिन वन में शिकार खेलने को चले गए, कुबेर के बगीचे में। कुबेर के बगीचे में जाकर के यक्षों से लड़ना प्रारंभ कर दिया इन्होंने, और यक्षों ने इनको मार दिया। और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात कहाँ गए? ध्रुवलोक। भगवान विष्णु का जो लोक है उसमें आज भी ध्रुवलोक दिखाई देता है, ध्रुव तारा दिखाई देता है आज भी। बोलिए नारायण भगवान की। देखिए, जाना सबको है, एक दिन रहेगा कोई नहीं। अब कौन सा भजन कर रहे हो? ओके रहे, हाँ तो बोले देव ने कहा कोई दे दो। एक दिन जाना सबको है, रहेगा कोई नहीं यहाँ। आइए थोड़ा सा एक भजन गा लेते हैं। एक देवी हैं जिनका नाम है मृत्यु देवी। रहे रे होनी होके रहे, बंसी बारे बाबा, अहीर अहीर भैरव, होके रहे रे होनी होके रहे रे। इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो, जिसे जोगी कहे रे। होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे। इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो, जिसे जोगी कहे रे। होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे, होके रहे रे, होनी होके रहे रे। होनी के गुलाम, होनी रानी महारानी, सब होनी के गुलाम। होनी सुबह देखती है ना ये देखती है शाम, होनी सुबह देखती है ना ये देखती है शाम। होनी सुबह देखती है ना ये
देखती है शाम, होनी सुबह देखती है ना ये देखती है शाम। होनी चुप रहती है, जब आती है तो पता थोड़ी चलता है किसी को। होनी चुप रहती है ना कुछ कह रे, होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे। रहे झाड़ना पहाड़, बाबा ओ मैया, झाड़ पहाड़ सब एक हो जाते हैं। 2013 में हुआ था ना बद्रीनाथ की घटना, झाड़ पहाड़ सबको बहा दिया। अभी हुई है पिछले महीने, सबको बहा दिया। ये होनी ही तो है। लोग यहाँ से गए थे दर्शन करने के लिए, हजारों की संख्या में लोग रुके हुए थे धर्मशालाओं में, होटलों में। क्या किसको ये पता था कि ये घटना कब घटित हो जाएगी? रहे झाड़ना पहाड़, रहे झाड़ना पहाड़, जित और बहरे, होनी होके रहे रे, होके रहे रे, होनी होके रहे रे। कितने आए अवतार, कितने कितने ऋषि मुनि आए, कितने आए अवतार। कोई रहा नहीं बाकी, कोई बचा नहीं बाकी, सब होली के शिकार। किसी को नहीं छोड़ा। कितने ऋषि मुनि, कितने अवतार आए, सब होनी के मुख में प्रवेश कर गए। कितने ऋषि मुनि आए, कितने आए अवतार। कोई बचा नहीं बाकी, सब होली के शिकार।
होनी बार जो करे, होनी बार जो करे उसे कौन सहरे। होनी होके रहे रे, होनी होके रहे रे, होके रहे रे, होके रहे रे। इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो जिसे जोगी कहे रे। होनी होके रहे रे, होके रहे रे, होके रहे रे, कोई 100 यज्ञ जब करता है तो वह इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। महाराज पृथु 100वां यज्ञ करना चाहते हैं। 100वां यज्ञ जैसे ही प्रारंभ किया है, इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ के घोड़े को चुराया। महाराज पृथु जान गए कि मेरे यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गए हैं। मन में विचार किया, क्यों चुरा करके ले गए? इनको भय है कि अगर मेरे 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो मैं इंद्रासन का अधिकारी हो जाऊंगा, मैं इनके पद को छुड़ाऊंगा। विचार करने लगे हैं, सोच रहे हैं कि 100 यज्ञ करने के पश्चात इंद्रासन मुझे मिलेगा, मैं इंद्रासन पर बैठ जाऊंगा। फिर भी मेरे मन की जो ईर्ष्या है, जो मत्सर है, वो खत्म नहीं होगा, वो दूर नहीं होगा। चोरी करने की जो भावना है, इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गया ईर्ष्या बस। ऐसा 100वां यज्ञ मुझे नहीं करना, मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए। और जैसे ही ऐसा विचार मन में आया तो भगवान आकर के प्रकट हो गए। भगवान ने आकर के कहा, पृथु जी हम तुम्हारी 99 यज्ञों से ही प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी 99 यज्ञों को ही 100 यज्ञ मान रहे हैं। बोलो क्या चाहते हो, वरदान मांग लो, अपनी इच्छा का वरदान जो चाहते हो मांग लो। पृथु जी ने कहा, भगवान अगर मुझे देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो कि मेरे 2 कान, इन 2 कानों में सुनने की जितनी शक्ति है उससे 10,000 गुनी शक्ति मेरे इन कानों में भर दो। मतलब मेरे 10,000 कान बना दो ताकि मैं इनके माध्यम से आपकी लीला कथाओं को सुन सकूं, श्रवण कर सकूं। ये वरदान मुझे चाहिए। भगवान ने दिव्य वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। महाराज पृथु के विजिता सुके हुए अंतर्धान, अंतर्धान के हुए हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। और इन्होंने उन यज्ञों में अनगिनत बलियां दी, भैंसों की, घोड़ों की, बकरों की अनगिनत बलियां। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इतने यज्ञ कर दिए मैंने। देखो ऊपर आकाश की ओर देखो। और जैसे ही राजा प्राचीन बरही ने आकाश की ओर देखा तो जितने घोड़ा बकरा बलि दिए थे वो सब लाल लाल आंखें निकाल करके देख रहे हैं। राजन तूने अकारण हमको मारा है, हम एक एक करके तुझसे बदला लेंगे। जिस प्रकार से तूने हमको मारा है ना, ऐसे ही हम भी तुझे मारेंगे। घबराया राजा प्राचीन बरही। गुरुदेव ये तो इस तरह से कह रहे हैं
नारद जी ने कहा ये कह ही नहीं रहे, ये तुझसे बदला भी लेंगे, ये तुझे मारेंगे भी इसी तरीके से। नारद जी ने यहाँ पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया राजा प्राचीन बरही को, और पुरंजन पाख्यान सुन करके राजा वन को चले गए, भगवान को प्राप्त किया। यहाँ से आगे नाभि के हुए ऋषभ, ये वही ऋषभ देव भगवान हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। इनके 100 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़े जिनका नाम है भरत, ऋषभ देव ने इनको राज्य दिया, ये वन को चले गए। राजा भरत ने भी आगे चल करके यही किया। इनके सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है सुमति, उनको राज्य दिया, ये भी वन को चले गए, ये भी तपस्या करने चले गए, जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं। देखिए, पूर्व जन्म के अनुसार 3 प्रकार के कर्म हैं हमारे, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। 2 कर्म हमको दिखाई देते हैं, क्रियमाण और संचित, ये दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं। इस जन्म में हमने क्या किया, बचपन से लेकर के अब तक हमने क्या किया, ये संचित कर्म हमको सब पता है। बचपन से लेकर के अब तक हमने क्या किया, ये संचित कर्म है। क्रियमाण अब जो हम कर रहे हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये क्रियमाण है। प्रारब्ध, पिछले के जन्मों में जो हमने किया है उसे हम जानते ही नहीं, हम पता ही नहीं हमें हमने क्या क्या किया है पिछले जन्मों में। प्रारब्ध कर्म के अनुसार कब किसको क्या भोगना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। राजा भरत राजपाट छोड़ करके आए, जंगल में तपस्या कर रहे हैं। नेपाल में एक कुंड है जिसका नाम है दामोदर कुंड, जहां से गंडकी नदी निकलती है। वहां बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, 24 घंटे भजन करते हैं। 24 घंटा भजन करने वाले राजा भरत, एक दिन ये दृश्य देखा इन्होंने कि नदी में एक हिरनी जल पी रही है। पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह की दहाड़ का भय हिरनी के मन में आया, और हिरनी के पेट में गर्भ में बच्चा था। अब 3 कारण हो रहे हैं, देखिए। एक तो हिरण की दहाड़, हिरनी के गर्भ में बालक, तीसरे उसने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए, तो बच्चा गर्भ से बाहर निकल करके आया, नदी में बहने लगा, हिरनी जाकर के मर गई। अब छोटा सा बच्चा नदी के जल में बह रहा है। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। भरत जी ने मन में विचार किया, छोटा सा बच्चा है, हिरण का सुंदर सा बच्चा। हिरण देखने में बहुत सुंदर होता है ना, ऐसा मन करता है कि देखते ही रहो इसको। गए, उस बच्चे को निकाल करके ले आए, छोटा सा बच्चा, कुटिया में ले गए, पुआल का गद्दा बनाया, साफ किया, दूध पिलाने लगे उसको, हरी हरी घास को उसको खिलाने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फुदकने लगा। भरत जी के साथ साथ रहता है। भरत जी भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो कभी पूजा के उपकरण उनको फैला देता है, फेंक देता है, इधर उधर बिखेर देता है, तो डांट देते हैं, ये क्या कर रहे हो, तो डांटते तो हट जाता है, एक तरफ बैठ जाता है जाकर के। अब पुत्र और पिता जैसा प्रेम हो गया दोनों का, हिरण का और भरत जी का। चौबीस घंटे जो भजन करते थे वो भजन भूल गए। हिरण के बच्चे के मोह पास में बंध गए। अंत समय जब आया है भरत जी का, तो भरत जी की दृष्टि उस हिरणी के बच्चे पर है। उस हिरणी के बच्चे का ध्यान करते करते प्राण त्यागे, तो अगला जन्म कहाँ हुआ, हिरण की योनि में। हिरण की योनि में जाकर के जन्म मिला, हिरण बन गए। लेकिन पीछे के जन्म की सारी बात उनको याद है। हिरणों के झुंड से दूर बैठ जाते हैं, जाकर के भगवान का भजन करते हैं। प्रभु मेरे साथ में ऐसा आपने क्या किया।
ये कौन से जन्म का पाप मुझे भोगना पड़ा है? मैं एक राजा था, धर्मात्मा राजा, पुण्यात्मा राजा, आज मुझे हिरण की योनि में आना पड़ा। एक दिन जंगल में आग लगी और जानबूझ करके भगवान का ध्यान करते करते उस शरीर को जला दिया। और भगवान का ध्यान करते करते जब प्राण त्यागे तो अगला जन्म कहाँ जा करके मिला? एक श्रेष्ठ आंगरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जाकर के पुत्र रूप में पैदा हुए। पीछे के जन्मों की सारी बात याद इनको है। अब इन्होंने समझ लिया कि भगवान का भजन ही सार है और सब असार है। धीरे धीरे बड़े होने लगे, हष्ट पुष्ट शरीर, गोरा बदन, भोजन खूब जमकर के करते हैं, शरीर भी बढ़िया होने लग गया। धीरे धीरे बड़े होने लगे, काम कुछ नहीं करते, घर में पड़े रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, बोलते भी बहुत कम है। जब 2 बार 4 बार कोई प्रश्न करता है तब जा करके उत्तर देते हैं, हाँ हूँ करते रहते हैं, किसी से बोलते भी नहीं, केवल भगवान का भजन करते रहते हैं। पिताजी ने समझाया, बेटा कुछ काम नहीं करते हो, कुछ काम किया करो। भाइयों ने समझाया, कुछ काम नहीं करते, कुछ काम किया करो। एक बड़ा सा घड़ा दे दिया कि लो कुएं से जल ले आया करो। गए, घड़े को उठा करके सिर पर रखा, भर करके ला करके घर की देहरी पर फोड़ दिया, क्योंकि घर वाले जान जाएं कि ये किसी काम के लायक नहीं है। अब ऐसा बच्चा कोई घर में हो, आप विचार करो, कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत कम बोलने वाला हो और ज्यादा खाने वाला हो, घर का कोई काम करता नहीं हो, पड़े पड़े खाता हो, तो वो किसको अच्छा लगेगा? घर वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले, गांव वाले सब उससे तंग हो जाएंगे। भरत जी भी यही चाहते हैं कि ये सब मुझसे तंग हो जाएं। भरत जी से सब तंग हो गए। तो एक दिन इन्होंने विचार किया कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब मेरे जाने का दुख किसी को नहीं होगा। और चल दिए घर को छोड़ करके, घर को छोड़ करके चल दिए। एक दृश्य दिखाई देता है, आगे देखिए। भीलों का एक राजा माँ भगवती का यजन कर रहा था। उस यजन करने के लिए नर बलि देनी थी, और जिस नर को पकड़ करके लाया गया था वो छूट करके भाग गया था। भरत जी को देखा, बड़ा हष्ट पुष्ट गौर वर्ण, पकड़ करके ले आए, स्नान कराया, नए नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, सुंदर भोजन कराए और ले जा करके बिठा दिया माँ भगवती के सामने बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी जान रहे हैं कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, फिर भी न कोई हर्ष है न कोई शोक है। बैठ गए जा करके आराम से, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और बंसी वाले बाबा जब जानकी नाथ सहाय करे, बिगार करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगार करे नर तेरो। मारे मेरे बाबा तुलसीदास, हाँ क्या क्या लिख दिया बाबा तुलसीदास ने। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, असल में स्वर का देखिए, स्वर का ओ पार भगत को जो को कोटि उपाय करे। भगवान का भजन कर रहे हैं भरत जी, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जैसे ही भीलों के राजा ने तलवार निकाली है मारने के लिए, तो मूर्ति को फोड़ करके देवी माँ प्रकट हो गई। भीलों के राजा से उसकी तलवार को छुड़ाया, राजा को मारा, सारे भीलों को मार दिया, भरत जी की रक्षा की। भरत जी ने प्रार्थना की है माँ भगवती की।
जयंती जय मंदला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली दुर्गे महारानी की जय। फिर यहाँ से आगे चल दिए। आगे फिर एक दृश्य दिखाई दिया। सिंधु सौवीर देश का राजा, जिसका नाम है रहुगढ़, वो चला आ रहा था अपनी पालकी में बैठ करके। एक कहार बीमार हो गया था। एक कहार बीमार हुआ तो पालकी रुक गई। पालकी रुकी तो भरत जी को देखा कहारों ने, इनको पकड़ करके ले आए, आगे वाले हिस्से में ला करके जोड़ दिया। चलने लगे। चलने लगे, आगे चींटियों का एक झुंड दिखाई दिया। तो सारे कहार सामने देख करके चलते हैं, भरत जी नीचे देख करके चलते हैं कि मेरे पैरों से कोई जीव हत्या न हो जाए। चींटियों के उस झुंड को बचाने के लिए छलांग लगाई, और छलांग लगाई तो पालकी हिली। पालकी हिली तो राजा रहुगण का सिर पालकी के डंडे से टकराया। पीड़ा हुई सिर में तो राजा रहुगण चिल्लाने लगा, पालकी देख करके नहीं चलाते हो। कहारों ने कहा महाराज, ये अभी अभी एक नया कहार आया है, इसको ठीक से चलना नहीं आता है। कोई बात नहीं, ठीक से चलो। पालकी दोबारा से चलने लगी। आगे मार्ग में फिर एक चींटियों का झुंड दिखाई दिया। फिर भरत जी ने छलांग लगाई जोर से। फिर से राजा रहुगण का सिर पालकी के डंडे से टकराया, और राजा रहुगण अब की बार जोर से चिल्लाया, कौन सा कहार है, मेरे सामने से लेकर के आओ। भरत जी को जब लाया गया, भरत जी को जब लाया गया, सामने तो देखा इतना हष्ट पुष्ट मोटा ताजा तगड़ा शरीर। क्यों? पालकी देख कर के नहीं चलाते हो? क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता है? क्या भूखे रहते हो? तुम्हारा शरीर बहुत दुबला पतला है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अरे मैं राजा रहुगण हूं, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं, मैं तुम्हें प्राण दंड दे सकता हूं। और जो जड़ भरत जी अपने जीवन में किसी से नहीं बोले, माँ से, पिता से, भाइयों से, भाभियों से, किसी परिवार, कुटुंब, गांव वाले किसी से नहीं बोले, भीलों से भी नहीं बोले। राजा रहुगण ने जब ये शब्द कहा है कि मैं तुम्हें प्राण दंड दे सकता हूं, तो आज भरत जी बोले, राजा जरा दोबारा से क्या कहना, क्या कहा था तुमने? बोलो ना राजा, क्या कहा था आपने? जरा दोबारा से बोलो। मुझे प्राण दंड दोगे? राजा किसको प्राण दंड दोगे? अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। किससे बात कर रहे हो? कौन तुम्हारे सामने खड़ा है? देखो। अरे राजा, ये पतले हो जाना, ये मोटे हो जाना, ये तो शरीर के धर्म है राजा, इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसा लग रहा है राजा तू कुछ जानता नहीं है। अरे राजा, भूख लगना, प्यास लगना, तंद्रा, निंद्रा, भय, मंगल, ग्लानि, जन्म लेना, मर जाना, अपने अस्तित्व में आ जाना, ये तो सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है राजा, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। अरे राजन, मैं तो समझ रहा था कि तुझमें थोड़ी बहुत बुद्धि अवश्य होगी। अकोविद कोविद बाद बादान वदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठः न सूर्यो हि व्यवहार मेनम तत्त्वावमरसेन सहामनन्ति।
अरे राजा देख, मेरी ओर देख, न मैं प्राण हूं न मैं मन हूं। अरे मैं तो उस परम पिता से अलग हुई एक छोटी सी आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। राजा, हम ये जो कहार है ना, ये सब मिट्टी है। हमारे ऊपर ये पालकी रखी है, ये भी मिट्टी है। इस पालकी में तू बैठा हुआ है, तू भी मिट्टी है। अरे एक मिट्टी के डेले के ऊपर दूसरा मिट्टी का डेला, दूसरे मिट्टी के डेले के ऊपर तीसरा मिट्टी का डेला, किसी को क्या श्रम हो गया राजा। और राजा, श्रम तो शरीर करता है, श्रम आत्मा थोड़े ही श्रम करती है, श्रम तो शरीर करता है। राजा, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। पालकी में बैठे बैठे राजा रघुगण ने ये शब्द जब सुने हैं भरत जी के, तब पसीना आ गया राजा रघुगण को। नीचे उतर करके आया, जड़ भरत जी के चरण आकर के पकड़ लिए, क्षमा कर दीजिए हे ब्राह्मण देव, आपने विप्रों का जो चिन्ह है यज्ञोपवीत वो धारण कर रखा है। आप कोई ब्राह्मण मालूम होते हैं क्या? क्या आप कहीं दत्तात्रेय तो नहीं हो? अरे मैं तो उन्हीं के पास जा रहा था, ऋषभ देव जी के पास में जा रहा था, उनसे पूछने के लिए कि एकमात्र इस संसार में शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वे ऋषभ देव ही तो नहीं हो? क्या आप वे कपिल देव ही तो नहीं हो? क्या आप दत्तात्रेय तो नहीं हो? अरे हे ब्राह्मण देव, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, मैं महादेव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूँ, मुझे अग्नि सूर्य चंद्र वायु यम कुबेर इनके अस्त्र शस्त्रों से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, किसी ब्राह्मण का अपमान मुझसे न हो जाए, मुझे केवल ये भय है किसी ब्राह्मण कुल का अपमान मुझसे न हो जाए, मैं इससे डरता रहता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, राजदंड देने की बात, अधिकार करने की बात, ये सब गोविंद पर छोड़ दो। इस संसार में केवल एक गोविंद ही शरण लेने योग्य है। व्यर्थ का अभिमान, व्यर्थ का अहंकार छोड़ दो राजा रघुगण। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेरे गोविंद का स्मरण करते रहो। ऐसा उपदेश राजा रघुगण को किया कि राजा रघुगण सारा राजपाट छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए, भगवान का भजन करने लग गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं। एक कैकेयी पुत्र भरत जो अयोध्यापति भगवान श्री राम के भाई थे, दूसरे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे अभी अभी मैंने तुम्हें जो चरित्र सुनाया ये भरत। इन तीनों के नाम पर ही हमारे इस देश का, पहले इस देश को अजनाब वर्ष कहते थे, इन तीनों भरतों के नाम पर इस अजनाब वर्ष का नाम हुआ भारत वर्ष। एक बार जयकारा हो जाए, बोलो भारत माता की जय।